So good morning everyone. Let's begin with subject verb concord. So I am your English educator Riya ma'am. So without wasting the time, let's begin with the grammar topic subject verb concord. Okay. Now basically what is subject verb concord or agreement? ठीक है? Both are the same. You already know what subject and verb are in a sentence. अब हम सबको पता है subject क्या होता है एक sentence में और verb क्या होती है. सब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन. सब्जेक्ट क्या होता है? ही शी. ठीक है, नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है. दैट टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस टॉक्स अबाउट, जो हमें बताता है कि सेंटेंस हमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है. वर्ब रिप्रेजेंट्स द एक्शन इन द सेंटेंस. और वर्ब क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है किसी भी एक्शन को. देन व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट. अब हमें ये पढ़ना है कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट होता क्या है. So it means that the subject and verb in a sentence should agree or match. क्या है? Match होना चाहिए वो. Otherwise the sentence will not sound right. Otherwise जो sentence होगा वो correct form नहीं होगा. Let's understand the basic rules of subject verb agreement. So subject verb agreement के कुछ different rule हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको rule wise describe करूंगी ताकि आप लोगों को कोई confusion ना हो. Okay, so rule number 1. The verb and subject must agree in number, singular or plural. हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो subject है, ठीक है, subject के साथ में जो verb लग रही है वो singular sentence में है या plural में है. This means that if the subject is singular, अगर subject singular है, the verb should be singular. तो verb किसकी लगेगी? Singular ही लगेगी. And if the subject is plural, the verb should be also in plural. अगर verb सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल में ही लगेगी. एग्जाम्पल्स, ही प्लेज फुटबॉल. तो ये क्या हो? सिंगुलर सेंटेंस हो गया. यहां पे मैंने क्या कर दिया? ही हो गया मेरा सब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पे दे मेरा सब्जेक्ट है, बट दे प्लूरल हो गया तो दे प्लेस की जगह यहाँ प्ले हो जाएगा. दे प्ले फुटबॉल. गॉट इट? ओके. रूल नंबर 2. The number of the subject, singular or plural, will not change. क्या होगा? अब जो सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल हमें ये कहता है कि सिंगुलर और प्लूरल विल नॉट चेंज. ये दोनों चेंज नहीं होंगे ड्यू टू वर्ड्स फ्रेजेस इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. एग्जाम्पल, वन ऑफ द ग्लासेस इज एम्प्टी. उन सब में से सिर्फ एक ग्लास एम्प्टी है. वन ऑफ द ग्लासेस इज एम्प्टी. हियर सिंस द सब्जेक्ट इज वन, सब्जेक्ट क्या है हमारा? वन. और इस क्या है? मेरी वर्ब है. दी वर्ब शुड बी इज. ये हो गई मेरी वर्ब और वो हो गया मेरा सब्जेक्ट. द बुके ऑफ रेड रोजेस स्मेल सो स्वीट. ओके, नाउ सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा? सो स्वीट. हेयर सिंस बुके इज दी सब्जेक्ट, बुके क्या हो गया मेरा? सब्जेक्ट. आर नॉट रोजेस. द वर्ब शुड बी स्मेल्स एंड नॉट स्मेल. ठीक है, स्मेल नहीं आएगा यहाँ पे, स्मेल्स हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वो. ओके, रूल नंबर 3. सब्जेक्ट दैट आर जॉइंड बाय एंड. सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट जो ज्वाइन होंगे किससे? एंड से. एंड इन अ सेंटेंस यूज अ प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट्स दैट आर जॉइंड बाय ईदर और. ठीक है, अगर ये एंड से ज्वाइन होगा तो प्लूरल होगा, ईदर और से होगा, नाइदर नॉर से होगा. इसमें हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब. राधा एंड मीरा आर कमिंग होम. राधा और मीरा. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या यूज कर दिया? राधा एंड क्यों लगाया? क्योंकि ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है. राधा एंड मीरा आर कमिंग होम. नीदर अक्षय नॉर रोहित इज कमिंग होम. माई डैड और माई मॉम इज अराइविंग टूडे. मेरे मॉम, माई मॉम, डैड. ठीक है, माई डैड और माई मॉम दोनों, ठीक है, आ रहे हैं. इज अराइविंग टुडे. सो रूल नंबर 3. रूल नंबर 4. द वर्ब इन अ सेंटेंस कंटेनिंग और, ईदर और, नीदर नॉर एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट. neither the shoes nor the bag matches the dress. ठीक है, बैग क्या है यहाँ पे? वर्ब से सिमिलर है और
मैचेस हो गया हमारा वर्ब. Neither the bag nor the shoes match the dress. Here shoes is closest to the verb, hence match. ठीक है, डिफरेंस समझ में आया. यहाँ पे मैचेस है, यहाँ पे मैच हो गया. बस डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे शूज पहले थे, यहाँ पे बैग को पहले ले लिया. ओके, रूल नंबर 5. When the subject is followed by words, जैसे ही सब्जेक्ट फॉलो होता है वर्ड से, such as, well as, along with, besides, not, etc. Ignore them and use a singular verb in the subject is singular. Matt as well as his dog. Matt और उसका जो dog है as well as his dog is expected shortly. Pratik along with his brother is going to school. प्रतीक और जो उसका ब्रदर है वो दोनों स्कूल जा रहे हैं. Okay. Rule number 6. In sentence that begin with here, कोई भी सेंटेंस here या there से स्टार्ट होता है. ठीक है, there is a cat. So कोई भी ऐसा सेंटेंस जो there से स्टार्ट हो रहा है, the true subject usually follows the verb. क्या होगा, वही उसके साथ में verb को follow करेगा. Here are the chocolates. Here are the chocolates. There is a big puddle on the road. Rule number 7. In sentences that include sum of money, क्या include कर रहा है, sum of money को include कर रहे हैं, periods of time and distances etc. As a unit use singular verbs. 500 rupees is a high price to pay. Is 62 years is the minimum age of retirement. 62 age क्या है, retirement की minimum age है. 10 kilometers is too far to walk. 10 kilometers बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा इतना चलने के लिए. तो क्या है, यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब्स को यूज करना है. जब भी ऐसे सेंटेंसेस हो, जब हम सम ऑफ मनी की बात करें, पीरियड्स ऑफ टाइम की बात करें, डिस्टेंस की बात करेंगे, सो वी हैव टू यूज इज. ओके. रूल नंबर 8. In the case of words such as a lot of, all, some, etc. in a sentence, pay attention to the noun after of. If the noun after of is singular, then use a singular verb. If plural, use a plural verb. अगर ऐसा होता है तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब यूज करनी है. All of the cake is gone. All of the cakes are gone. is है यहाँ पे are आ गया, यहाँ पे cake था, यहाँ पे cakes हो गया, s लग गया. A lot of the cakes is gone. Okay. Rule number 9. In the case of collective nouns, अब जैसे ही हम collective nouns की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, collective nouns such as group, ठीक है, कोई भी group की, population की, family की, in a sentence the verb can be singular. उस टाइम पे verb singular हो सकती है, और plural depending on their use in the sentence. ये depend करेगा, ठीक है, sentence के ऊपर depend करेगा कि plural है या फिर singular है verb. Most of the family is here or are here. Half of the population was against the bill. Half of the population was against the bill or were against the bill. Was भी आ सकता है और were भी आ सकता है. Rule number 10. Nouns such as mathematics, civics, news, etc. while popular in form are singular in meaning and use singular verbs. Mathematics is very difficult for some people. कुछ लोगों के लिए mathematics का जो subject है वो बहुत ज़्यादा difficult होता है. The news is very saddening. Rule number 11. In sentence that express a wish, कोई भी wish हो गई, desire हो गई, request हो गई, contrary to fact, the word were is used instead of was. क्या use करेंगे यहाँ पे, was की जगह पे हम use करेंगे were. I wish my sister were here. I wish my sister was here थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, were. आदित्य requested that she raise her glass. Okay. So this is a few questions. Let's solve. Choose the correct subject verb combinations in the sentences below. ठीक है, आपके एग्जाम्स में might be happen कि कुछ इसी तरीके से आए जिसमें से आपको choices दी जाएंगी और आपको एक पे टिक करना है. ओके. The lady in the car look like your mother. तो the lady in the car looks like your mother. Looks.
Correct option is looks. Most of the milk is gone or are gone. Most of the milk is gone. One of the flowers has wilted. One of the flowers have wilted. Has. Either Ram or Shyam is coming today. Either Ram or Shyam are coming today. Is. Here is are the newspaper. Here is the newspaper. Is. The group of dancers is are here. The group of dancers is here. are नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है. Civics is are my favorite subject. Civics are my favorite subject. No, civics is my favorite subject. English is my favorite subject. तो क्या होगा? English is. तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? is यूज करेंगे. Okay. Okay. So for this we have finished subject verb कौन कौन. ठीक है, आपको जितने भी रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं अब वापस से उन रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. ठीक है, नोट डाउन करके आप उसको रिवाइज करेंगे. Okay, bye bye everyone, take care.